एक नहीं 36 गोलियां दांत उसके सीने में, एक नहीं 36 गोलियां दांत उसके सीने में। जिसको हो तकलीफ जरा भी, जिसको हो तकलीफ जरा भी भारतीय बन जीने में, एक नहीं 36 गोलियां दांत उसके सीने में, एक नहीं 36 गोलियां। व्यभिचारी लगते हो जिनकी सोच बिसैली में, देशद्रोहिणी नाग पले हो जिनके दोनों थैली में। सैनिक व्यभिचारी लगते हो जिनकी सोच बिसैली में, देशद्रोहिणी नाग पले हो जिनकी दोनों थैली में। गद्दारी का जहर भरा हो, गद्दारी का जहर भरा हो जिस कम वक्त कमीने में, एक नहीं 36 गोलियां दांत उसके सीने में, एक नहीं 36 गोलियां। धरती पर रहते हैं उससे ही छंद करें, इनसे कह दो इस माटी की रोटी खाना बंद करें। जिस धरती पर रहते हैं उससे ही छंद करें, इनसे कह दो इस माटी की रोटी खाना बंद करें। राजनीति जो गंदी करते, राजनीति जो गंदी करते काशी और मदीने में, एक नहीं 36 गोलियां दांत उसके सीने में, एक नहीं 36 गोलियां दांत उसके सीने में। जिसको हो तकलीफ जरा भी भारतीय बन जीने में, एक नहीं 36 गोलियां दांत उसके सीने में, एक नहीं 36। क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है। तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। वारंट? महाराज का आदेश है तुम्हें गिरफ्तार करने का। मेरी गिरफ्तारी को वारंट? हाँ। मेरा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते। जो कुछ कहना है बड़े दरबार में कह। महाराज का आदेश, मेरी गिरफ्तारी और कसूर तुम्हें मालूम नहीं, तो ठीक है। आदेश महाराज का है इसलिए उनके आदेश का सम्मान है। चलो भाई वीर, हम अपना कसूर महाराज से खुद पूछेंगे। सत्यजीत सिंह इस तरह से नहीं जा सकते। बिहारी लाल, सेनापति के हाथों में हथकड़ी डाल दो। ये तो महाराज का हुक्म है कि जाओ सेनापति सत्यजीत सिंह को जाओ अरेस्ट करके लाओ। अगर महाराज का हुक्म होता
तुम्हें कत्ल करके ये उसी आदेश का सम्मान है, ये उसी आदेश का सम्मान है, वरना इससे पहले हम तुम्हें बीच से फाड़ के फेंक ना देते। ले चलो बिहारी लाल। दरबारी महाराज, भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं जी, अभी तक वापस नहीं आई। आते हो। आओ महारानी। महाराज, मेरे बेटे का कुछ पता चला क्या? घबराइए नहीं, सत्यजीत सिंह के आने का इंतजार किया जाए, घबराने की कोई बात नहीं है। आइए भयभीत सिंह, खाली हाथ नहीं महाराज, यह भयभीत सिंह खाली हाथ कभी नहीं आता। तो कहा है वो सत्यजीत, हमारे समक्ष पेश किया जाए। बिहारी लाल, सेनापति को घसीट कर ले आओ यहाँ पे। सत्यजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। सत्यजीत, तुम अपना कसूर जानना चाहते हो तो सुनो। कि पता मेरा बेटा मेरा बेटा कहाँ है जो महारानी की गोद से छीन कर ले गया है? मेरा बेटा कहाँ है जो मेरी गोद से छीन के लेकर गया? ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? अरे महाराज, आपकी बातें सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई महाराज। जरा सोचिए महाराज, मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था महाराज, फिर मैं आपका बेटा ले जाऊं? मेरी इतनी ताप कहाँ महाराज, मेरी इतनी जुर्रत कहाँ? ये झूठ है महाराज, ये सरासर इल्जाम है महाराज। महाराज कि महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम, प्रभु की मैं खा रहा कि मैंने किया ना ऐसा काम। भगवान साक्षी है महाराज कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया महाराज। ये इल्जाम है मेरे सर पे, ये सब झूठ है महाराज। महारानी सुन रही हो? सत्यजीत भगवान की कसम खा के कह रहा है कि मैंने ऐसा काम नहीं किया। साफ साफ बोलो, साफ साफ बोलो, कहां तक ये झूठ है और कहां तक ये सत्य है? बोलो साफ साफ। महाराज,
सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया। आपने विश्वास कर लिया, उस पर यकीन कर लिया आपने। महाराज जरा सोच कर देखिए, जरा एक बार सोच करके देखिए कि कोई भी चोर चोरी करने के बाद में कहता है कि मैंने चोरी की है, कोई भी चोर कहेगा कि मैं चोर हूं। महाराज अरे बात कसम खाने की, तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप ही है। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खाती हूँ महाराज। हाँ महाराज, मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, जैसी हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी भी दी महाराज, अगर मैं जरा भी झूठ बोलूं, अगर रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ न आए महाराज, आप मेरे हाथ। इसलिए मैं आपके सर की कसम खा रही हूं, कैसी हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी भी दी। और इसकी शक्ल तो देखो महाराज, इसकी शक्ल तो देखो, ऐसा लगता है जैसे कुछ जानता ही ना हो। उस दिन तो मुझे जान से मार देने की धमकी दे रहा था, हरामखोर कहीं का। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा के कह रहा है कि महाराज मैंने ऐसा काम नहीं किया, और महारानी हमारे सर की कसम खा रही है कि अगर महाराज मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ न आए। भयभीत सिंह, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हुजूर, आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। हुजूर, आजकल किसी इंसान पे भरोसा नहीं करना चाहिए महाराज। किस समय किस इंसान की नीयत खाम हो जाए महाराज, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए महाराज। महाराज, कौन इंसान है जो धनवान नहीं बनना चाहता महाराज? ये आपके बेटे को ले गया होगा महाराज, ये बात सत्य है महाराज। ये गुनहगार है तो गुनहगार है, इसको सजा मिलनी चाहिए महाराज। भयभीत सिंह, अगर सत्यजीत ने हमारी शान में गुस्ताखी की है तो इसे सजा मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी। हमारा हुक्म है इसके जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। उतार लो इसके जिस्म से। नहीं महाराज, मेरी वफादारी, मेरी ईमानदारी का इतना बड़ा इनाम ना दो महाराज। सोचिए महाराज, ए भैया सोचिए महाराज, कि जो इंसान हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चला हो, जो इंसान अपने जान की परवाह ना करते हुए आपकी रक्षा की हो, इस रतनगढ़ की रक्षा की हो, भला वो सत्यजीत, भला वो सत्यजीत आज अपनी इस पवित्र वर्दी पर दाग कैसे लगने देगा महाराज? नहीं महाराज, सोचिए, आप यहाँ के न्याय देवता हैं, धर्मदाता हैं महाराज। आपका एक गलत फैसला, आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है महाराज। भगवान साक्षी है महाराज, मैं बेकसूर हूं महाराज। हाँ महाराज, मैं बेकसूर। सत्यजीत तो बेकसूर नहीं तो गुनहगार है। दो दो गवाह साबित हो रहे हैं, इसलिए तू गुनहगार है। दरबारियों,
क्या देख रहे हो? इसके जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाएगी। दरबारी, हमारा हुक्म है, तुम जाओ शाही महल और शाही महल में अलमारी पे दवा रखी हुई है, वो दवा ला करके सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। इस तरह आज